अब जाकर सामने आया आफताब का खौफनाक सच। 4 महीने तक ठिकाने लगाता रहा लाश के टुकड़े। लाश के अलग अलग टुकड़ों को जंगल में फेंकता रहा। श्रद्धा की हड्डियों को जलाया, फिर ग्राइंडर में पीस डाला। हड्डियों का पाउडर 100 फुटा रोड पर अलग अलग बिखेरा। यह सारा अफसाना 6000 से ज्यादा पन्नों वाली उस चार्जशीट का हिस्सा है जिसमें श्रद्धा मर्डर केस की सारी सनसनीखेज दास्तान दर्ज है। आफताब ने श्रद्धा का कत्ल किया और उसके बाद श्रद्धा के लाश के टुकड़ों को किश्तों में 4 महीने तक दिल्ली और उसके आसपास बड़ी तसल्ली से बिखेरता रहा और श्रद्धा के वजूद को खत्म करता रहा। और इन 4 महीनों के दौरान किसी को भनक तक नहीं लगी कि दिल्ली से अनजान एक लड़का किस बेरहमी से हत्या के बाद एक मासूम लड़की को टुकड़ों में बांटकर किश्तों में ठिकाने लगा रहा है। दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा हत्याकांड की चार्जशीट में चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया है कि आफताब ने प्लानिंग के तहत श्रद्धा की हत्या की। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में साल 2020 के मुंबई में हुए घटना का जिक्र किया है। दरअसल श्रद्धा ने साल 2020 में मुंबई पुलिस को शिकायत दी थी और ये बताया था कि आफताब ने उसे धमकी दी है कि वो पहले उसका कत्ल करेगा, उसके बाद लाश के टुकड़े करेगा। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि साल 2020 में जिस तरह की धमकी आफताब ने श्रद्धा को दी थी, उसके ठीक 2 साल बाद उसी तरीके से श्रद्धा की हत्या कर दी गई। कोई भी कत्ल अपने आप में दर्दनाक होता है, लेकिन श्रद्धा विकास वालकर का किस्सा तो शायद और भी ज्यादा दर्दनाक है। आफताब लाश के अलग अलग टुकड़ों को जंगल में फेंकता तो आया था, मगर उसे पता था कि हड्डियों से वो पकड़ा जाएगा। इसलिए बाद में उसने पहले हड्डियों को जलाया, फिर पानी डालकर आग बुझाई और उसके बाद मार्बल घिसने वाले ग्राइंडर से हड्डियों का पाउडर बना दिया। बाद में हड्डियों के पाउडर को 100 फुटा रोड पर अलग अलग जगह फेंक आया। आफताब पहले श्रद्धा की लाश को एक बड़े से बैग में ठिकाने लगाने की फिराक में था, लेकिन बड़ा और बैग के वजन से आफताब डर गया। तब उसने इरादा बदला और किश्तों में लाश को ठिकाने लगाने की प्लानिंग की। आफताब ने तय किया कि वो लाश के छोटे छोटे टुकड़ों को कूड़े की थैलियों में किश्तों में ठिकाने लगाएगा। इसी के बाद कत्ल के तीसरे दिन श्रद्धा के सिर और लाश के बाकी टुकड़े किए। पेट की अंतड़ियों को निकालकर उसे पॉलीथीन में रखा, फिर घर के पास एक बड़े से डस्टबिन में फेंक आया। एक हाथ की श्रद्धा की उंगलियों को उसने ब्लू टॉर्च से जलाया और सड़क किनारे फेंक दिया। जांघ और कमर के निचले हिस्सों के अंगों को घर के करीब ही श्मशान घाट के पास नाले वाले जंगल में फेंका। एक हाथ का अंगूठा धान मिल की दीवार के पास, हाथ और लाश के कुछ और टुकड़े उत्तर पूर्व एनक्लेव के पीछे जंगलों में, जबकि दूसरी जांघ गुड़गांव की तरफ जाने वाली एमजी रोड पर 100 फुटा रेड लाइट के पास फेंका। कुल मिलाकर आफताब का वो कबूलनामा है जो उसने पुलिस के सामने बड़ी ही तसल्ली से ठंडे दिमाग से दिया है। आफताब और श्रद्धा के अतीत का सारा किस्सा भी दिल्ली पुलिस की उस चार्जशीट में दर्ज है जो उसने अदालत में दाखिल की। आफताब और श्रद्धा एक दूसरे से डेटिंग ऐप यानी बम्बल ऐप के जरिए मिले। ये वाकया 2018-2019 का है। तब श्रद्धा एक कॉल सेंटर में काम करती थी। डेटिंग ऐप से श्रद्धा और आफताब मिले और फिर मिलने का सिलसिला खूब चला। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। हालांकि दोनों के ही घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। तब उन्होंने मुंबई में ही नया गांव में किराए पर घर लिया और रहने लगे। कुछ वक्त बाद ही दोनों में झगड़ा शुरू हो गया था, क्योंकि आफताब दूसरी लड़कियों से बातें करता था
और इस बात से श्रद्धा चिढ़ती थी। झगड़े के दौरान आफताब श्रद्धा के साथ मारपीट भी करता था। एक बार तो श्रद्धा ने आफताब के खिलाफ मुंबई पुलिस में शिकायत भी लिखा दी थी। बाद में दोनों ने अपने रिश्ते में सुधार लाने के लिए बैग पैकिंग ट्रिप का प्लान बनाया। दोनों 28-29 मार्च 2022 को मुंबई से निकल पड़े। सबसे पहले दोनों हरिद्वार पहुंचे, फिर वहां से ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी, मनाली और चंडीगढ़ घूमते हुए परावती वैली पहुंचे। परावती वैली में उनकी मुलाकात बद्री नाम के एक शख्स से हुई जो दिल्ली के मेहरौली के छतरपुर पहाड़ी इलाके में रहा करता था। 16 मई 2022 को दोनों ने एक प्रॉपर्टी डीलर के जरिए छतरपुर पहाड़ी में ही पहली मंजिल पर एक घर किराए पर ले लिया। दोनों बेरोजगार थे, क्रेडिट कार्ड से ही जरूरी खर्चा चल रहा था और इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा होता था। 17 मई को श्रद्धा अपने दोस्त से मिलने गुरुग्राम गई थी। गुरुग्राम से वह वापस 18 मई की दोपहर करीब 2 बजे घर लौटी। इस बात पर आफताब और श्रद्धा में फिर झगड़ा शुरू हुआ और ये श्रद्धा की जिंदगी का आखिरी झगड़ा था। इस चार्जशीट के सामने आने के बाद अब कानून के जानकारों के बीच एक और बात को लेकर बहस हो रही है कि आखिर अब आफताब का क्या होगा। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में खुलासा किया है कि आफताब ने न सिर्फ दिल्ली पुलिस को जांच के दौरान गुमराह किया, बल्कि एक एक करके तमाम सबूत मिटा दिए। वो श्रद्धा के दोस्तों को गुमराह करने के लिए श्रद्धा के ही सोशल मीडिया अकाउंट से उसके दोस्तों से लगातार बातचीत करता रहता था। यहां तक कि श्रद्धा की हत्या के बाद उसने ठीक 5 दिन बाद दूसरी गर्लफ्रेंड बनाई। उस गर्लफ्रेंड के साथ उसी फ्लैट में कई रातें बिताई। चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि जब दूसरी गर्लफ्रेंड उस फ्लैट में आती थी, उस दौरान भी फ्रिज में श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े पड़े रहते थे। जब गर्लफ्रेंड आती थी तो आफताब फ्रिज से वो लाश के टुकड़े हटाकर किचन में रख देता था और जब गर्लफ्रेंड फ्लैट से जाती थी तो किचन से श्रद्धा की बॉडी के टुकड़ों को उठाकर उसी फ्रिज में वापस रख देता था।